यूके से शर्मनाक खबर, 7 पाकिस्तानी जिन्होंने 2001 से लेके 2006 तक एक ऐसा शर्मनाक जुर्म किया कि जिसकी सजा उनको अब सितंबर 2025 में मिली है। 175 साल टोटल सजा मिली है 7 बंदों को, और जो इनका लीडर था उसको अकेले को 35 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। इनकी तफसीलात बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि जब शुरू शुरू में हमारे पाकिस्तानी कुछ कुछ हमारे पाकिस्तानी जो कि यूके गए थे, तो वहां जाकर उन्होंने क्या हरकतें की। आज जब वो दादा बन चुके हैं, उस वक्त ये अनमैरिड थे, या अगर शादीशुदा भी होंगे तो कोई बच्चा नहीं होगा, या होगा भी तो छोटा होगा, जैसे भी है। लेकिन शर्मनाक हरकतों की वजह से अब उनको ताजा तरीन जो है ना वो सजा मिली है। इनके सबसे पहले मैं नाम बताऊंगा, उम्रें बताऊंगा, उसके बाद फिर बताऊंगा कि आखिर इन्होंने किया क्या था। ये जनाब सबसे पहले हम बात करेंगे जो इनके जो सरगना जिसको कहा जाता था पाकिस्तानी नयाद मोहम्मद जाहिद, इसको बॉस मैन के नाम से भी याद किया जाता था। तो इनको 35 साल के लिए जो है ना वो जेल भेज दिया गया है। और इन पर इल्जाम यह है कि इन्होंने स्कूल की 2 साल बाद, जिनकी उम्रें भी थोड़ी थी, थोड़ी सी मराज जब होता है ना उसका ये मतलब होता है कि 14 साल लगा लो, 15 साल लगा लो, इससे ज्यादा नहीं थी। तो उनके साथ कैसे और क्या किया ये मैं आगे चल के बताता हूं। इसके बाद जनाब जो दूसरे लोग हैं, इनके जो बाकी 6 लोग हैं, उनकी मैं पहले पर सजाएं आपको सुना दूं। एक पाकिस्तानी नयाद है, अभी उनकी उम्र 65 साल है, मोहम्मद जाहिद। इनको जनाब जो है ना वो 35 साल के लिए सजा सुनाई गई है। दूसरे जनाब पाकिस्तानी नयाद बरतानवी शहरी है, 67 साल मुश्ताक अहमद, और 50 साल कैसर बशीर। इनको भी जनाब उसी किस्म के शर्मनाक जुर्म में 27 साल और 29 साल, यानी कि जो है ना मुश्ताक साहब उनको 27 साल, और जो कैसर बशीर है उनको 29 साल की सजा सुना दी गई है। 44 साल मोहम्मद शहजाद, 49 साल नईम अकरम और 41 साल निसार हुसैन को, इनको भी इल्जाम वही साबित हो गया है। और जो शहजाद साहब है उनको 26 साल, नईम अकरम को 26 साल, और निसार हुसैन को 19 साल जो है ना वो कैद की सजा सुना दी गई है। इसी तरह पाकिस्तानी नयाद 39 साल रोहेज खां को जो है ना वो थोड़ी सजा दी गई है 12 साल। ये टोटल 174 साल जेल की सजा बनती है सारों की। तो अब जनाब 2001 से 2006 में ये जो वहां पे काम काज करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, ये हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, इन्होंने ये जो जाहिद साहब जिनको सबसे पहले मैंने नाम लिया है, 35 साल उनको सजा सुनाई गई है, ये कुछ चीजें बेचते थे, ठेला लगाते थे, जिस तरह नहीं होता कि स्टॉल्स लगाना कपड़ों के। तो वहां पर एक लड़की आती है जिसकी कुछ 14 साल की बालड़ी ला लो, उस पर लट्टू हो गए। उसको फ्री अंडरवियर दे दिए, उसको फ्री खाना दे दिया, बाद में उसका नंबर ले लिया, उसके साथ डेटिंग शुरू कर दी, पैसे देते, सिगटा भी उन्होंने लैतियां क्योंकि वो नहीं पींदी इस उम्र दियां, नहीं उन्होंने देंदा, वो भी सारा कुछ जो है ना उसके साथ किया। और बाद में फिर क्या किया, क्या इंसान कर सकता है, किसी की मजबूरी से क्या फायदा उठा सकता है। शर्मनाक हरकत कर ली, उसके साथ सोना शुरू कर दिया, जैसे भी है। अब वो कहती रही कि मेरी उम्र थोड़ी है, लेकिन ये सिलसिला चलता रहा। अनफॉर्चुनेटली, मैं आई एम सॉरी, लेकिन ये सारी चीजें मैं खुद नहीं डिस्क्लोज कर रहा, ऑलरेडी तमाम मीडिया पर आज और कल में आ चुकी हैं। तो अब जनाब हम बात करेंगे, मैं तो इसलिए वीडियो बनाता हूं ना कि हम ये बता सके कि अगर आपने कोई जुर्म बैरून मुल्क 20-25 साल पहले भी किया है ना, तो उसकी सजा आपको आज भी मिल सकती है, अगर वो जिसके साथ आपने जुर्म किया है वो खड़ा हो जाए। अब वो लड़कियां जो है ना वो 30-30 साल की भी हो चुकी हैं, ये इससे भी ज्यादा हैं, जिनके साथ ये कम उम्री में ये फेल किया गया था। अच्छा, जाहिद ने जो इनके साथ तो किया गया, 2 लड़कियां थी, दोनों स्कूल की तालबा थी, लेकिन उसके साथ साथ इनको वीडियो बना ली ताकि कुड़ियां नसन ना ते कब्जे च रहन, जो मर्जी धमका सकन, धमकी ला दा कि दसो नसो गया तो मैं वीडियो ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ना लीक कर देंगा। उसके बाद ये होता है कि जो इसके दूसरे दोस्त थे ना, ये उनको भी नंबर दे देता है और लड़कियों को उनके पास भेजता है कि अच्छा मेरा फलाना दोस्त है, टैक्सी ड्राइवर है, वो देना टुर जा। वो बंदा इनको इस्तेमाल करता रहा, वो बंदा XYZ बहुत सारे अपने दोस्तों को इन्होंने नवाजा, और सब दोस्त जो कि उम्र में डबल थे इससे, इन लड़कियों से, दोनों लड़कियां जो थी, और वो मुंह काला करते रहे। और बताया जाता है कि टोटल ये लड़कियां तकरीबन 100 बार से भी ज्यादा जो है ना इनके जिनसी हवस का शिकार हुई हैं, और वो कुछ नहीं कर सकती थी। एक तो गरीब घरानों से थी, दूसरा इन्होंने उनको काना किया हुआ था, तीसरा उसको ब्लैकमेल करते थे। दोस्तों, ग्रूमिंग गैंग था यूके का,
जिसमें ये कुछ 7 लड़के नहीं है, ये 7 आदमी नहीं है। अब तक ज्यादा तादाद पाकिस्तानियों की है, लेकिन इस ग्रूमिंग गैंग में गोरे भी शामिल थे और दूसरे मुल्कों के लोग भी शामिल थे, जिनको वक्तन वक्तन सजाएं मिलती रही हैं, और ये ग्रूमिंग गैंग को रगड़ा देने का सिलसिला अभी भी जारी है, जिसका जिंदा सबूत अभी हालिया 2 दिन पहले, यानी आज अक्टूबर तभी स्टार्ट हुआ है ना, तो एंड ऑफ द सितंबर यूके की अदालत ने इनको सजा दी है। कितने साल बाद? 2001 से 2006 को, ये जो 5 साल इन्होंने इन लड़कियों को इस्तेमाल किया। अब वो लड़कियों ने जब केस किया, सबूत दिए, तो अब ये जनाब रगड़े गए हैं। इन सारे अफराद को पकड़ा गया था भी पिछले साल, और 1 साल पूरा इनका ट्रायल चलता रहा है, और अब जज साहब ने इनको सख्त सजा दे दी है। जैसा कि आपको पता है ना कि इस वक्त बाहर के मुल्कों में वैसे ही जो हमारे देसी लोग हैं, देसी से मुराद कोई गाली नहीं होती, देसी का मतलब यह कि हमारे देश, हमारे जो वतन है, वहां के रहने वाले जो लोग बाहर जाते हैं उनको देसी लोग भी कहा जाता है। कुछ लोग इन्हें बड़ा बुरा भी समझते, देखो जी सानू जो देसी आख्या है, वो देसी क्यों नहीं हैगा, देसी जो है ना देश का होता है, कि हमारे जो देश के लोग हैं, हम वतन आप कह सकते हैं उर्दू में। एनीवेज, ये जो लोग हैं ना हमारे जो देसी कम्युनिटी के, पाकिस्तान, इंडियन, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह, इनके खिलाफ ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया से लेके कनाडा, अमेरिका तक और यूरोप सारा जो है ना वो नफरत करने लगा है। और इस तरह की जब खबरें सामने आती है, इस तरह के वाकया सामने आते हैं ना, तो फिर जो आंदे ने के भाजी जरा इन्होंने कल घलना जना, हूं नहीं कर लो, पैसे ऐसी टिकट देने इन्होंने कड्डो इतो। ये वजूहात है, ये वजूहात है। इसका ये मतलब नहीं है कि गोरों में इस तरह की हरकतें नहीं करते। ये अभी रिसेंटली एक पंजाबी सिख लड़की थी 20 साल की, अभी 1 हफ्ता पहले वो काम पे जा रही थी और पार्क से गुजर रही थी, 2 गोरों ने उसको पकड़ लिया, दबोच लिया और उसके साथ हवस पूरी कर ली, भाग गए दोनों ने बारी बारी, कोई नहीं पकड़ा गया। मैं ये कभी अपनी वीडियो में नहीं कहता कि साढ़े पाकिस्तानी एडे खराब ने, इंडियन एडे खराब ने, नहीं। सिर्फ पाकिस्तानियों की खबरें हम इसलिए ज्यादा देते हैं कि हमें उनसे गर्ज है। जिस तरह एक महफिल में बैठे तो अपने लोगों के किस्से सुनाए ना, तो सारे बड़े हंसते हैं। अगर किस्सा सुनाना शुरू कर दो ना मिस्र का, तो सारे कहेंगे छाड़ यार, तू कड़ी गाल पे शुरू कर लिया, अपने लोगों की गाल कर रहे हैं। इस तरह मैं अपने लोगों की ज्यादा वीडियोस बनाता हूं। कुछ लोग कहते हैं तेनू पाकिस्तानी लभदे ने, भाई पाकिस्तानियों से हमें गर्ज है, पाकिस्तानी हमारी बात समझते हैं। इस वीडियो में कुवैत का कोई जिक्र करूंगा, कुवैत के किसी अरबी का, उस तक वीडियो भी नहीं जानी और उसको पता भी नहीं चलना मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि वो अरबी समझते हैं। तो उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं उनके लिए ही वीडियो बनानी होती है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को तनाज होता है, तो रहे ऐसी हम की करिए, असी तो जनाब रगड़ा प्रोग्राम जारी रहेगा। तो ये जो अभी 7 लोग हैं ना, ये यूके में थे, सारे शादीशुदा, सबके बच्चे, ये जो अभी 65 साल की एक की उम्र है, किसी की 64 साल है, ये दादा भी बन चुके हैं। क्या रहता है यार ऐसे, मतलब है, मैं तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अच्छा ये बाकायदा तौर पर जो रिपोर्ट आई है ना, उसमें लिखा है कि जनाब इन्होंने ये जो लड़कियां थी ना 2, इनको कार के अंदर भी इस्तेमाल किया, जो पार्किंग थी उसमें भी इस्तेमाल किया, जो फटे पुराने बुसीदा और अबेंडेंड फ्लैट होते हैं जहां कोई नहीं रहता, वहां ले जाते थे। मतलब कि जिस तरह नहीं था कि अन्नी पर फाड़ लो, लड़की टाई चढ़िए, तो जिथे यार की, मैं सॉरी मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकता। तो अब जनाब ये सारे बंदे जेल में हैं, और जो इनकी डिटेल सामने आई है ना, वो मैंने बड़ी एडिट करके आपको सुना रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश में जो सारी रिपोर्ट्स आई है ना, वो इस काबिल नहीं है कि मैं बता सकूं कि क्या क्या तरीके इस्तेमाल करते थे और क्या क्या इनके तरीका वारदात था। तो ये जनाब अब सारे लोग जो है ना वो जेल के सलाखों के पीछे हैं, और इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को सजाएं दी गई हैं, वो भी जेल में है। आपको पता ना एलन मस्क जो कि एक्स का मालिक है, ट्विटर का और टेस्ला वगैरह का, और मतलब बिलियनियर बिजनेसमैन, उसने भी कहा था कि जी ये जो पाकिस्तानी, उसने नाम लेके कहा था कि ये पाकिस्तानी जो यूके में ग्रूमिंग गैंग में मुलव्वस थे, बच्चियों के साथ इस तरह की हरकतें करते थे, उनको जो है ना फौरी तौर पर पकड़ा जाए, निकाला जाए, सजाएं दी जाए। ये अभी 1 साल पहले, उस वक्त गुस्सा तो सबको बड़ा लगा था कि देखो जी ये की आंदा पिया, लेकिन कैसे पॉसिबल है कि अगर हम उनके साथ वहां के उनके मुल्क में जाए और कहेंगे कि हमें रोजी दो, हमें जनाब वहां पर पेपर दो, हमें जॉब दो, तो सानू बच्चियां भी दियो। सोटे खाने वाली काम ने ना डंगर बना, जिस तरह डंगरां नूं सोटिया नहीं कीता, फिर इस तरह जो कड्ढना सानू की करनगे। सानू गुस्सा तो बड़ा लगता कि देखो जी साडे पाकिस्तान का नाम बदनाम हुंदा है, तुसीं इहो जिहियां खबरां पेश करदे हो। भाई इससे पाकिस्तान का नाम बदनाम नहीं होता, पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है जो ये काम करते हैं, उनके करतूत बताने से पाकिस्तान का नाम बदनाम नहीं होता। बाकी वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। जहां खुश रहे और उनसे इजाजत, अल्लाह हाफिज।